नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक भंडारी, लोस्तु नेचुरल से। और मैं हूँ इस वक्त अपने गांव में, देवगढ़ी, जो लोस्तु पट्टी के अंदर आता है, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से। आज दोस्तों हम बात करेंगे, हमने जो लहसुन यहाँ पे लगाया है वो हमने एक अलग तरीके से लगाया है, नई तकनीक है उसकी। तो हमने क्या उसमें नया किया है और उसके फ़ायदे क्या हैं, इस बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लहसुन एक प्लास्टिक की पतली सी शीट है, उसमें छेद करके लगाया गया है। इस शीट को हम बोलते हैं मल्चिंग शीट या मल्चिंग पेपर। ये एक बहुत ही पतले प्लास्टिक की शीट होती है और एक तरफ से ये सिल्वर कलर की होती है और दूसरी तरफ से ये काले रंग की होती है। तो ये शीट आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी, किसी भी कृषि उपकरण वाले स्टोर पे भी मिल जाएगी। और बहुत से राज्यों में इस शीट पे कृषि विभाग या हॉर्टिकल्चर विभाग सब्सिडी भी प्रदान करता है। तो जैसे उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में मल्चिंग शीट इस्तेमाल करने पे सरकार आपको 50% की सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी लेने के लिए आप अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या फिर कृषि विभाग से बात कर सकते हैं। तो ये जो मल्चिंग शीट होती है, एक बहुत ही पतला प्लास्टिक, जैसे मैंने बोला, ये है। और इसकी प्रॉपर्टी, इसको लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिले इस लहसुन में। तो सबसे पहला जो और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है खरपतवार बचाने का। तो खेती में सबसे बड़ा जो खर्चा आता है किसान का, वो आता है खरपतवार का। जो खरपतवार हटाने के लिए हम लेबर लगाते हैं अपने खेतों में, वो लेबर कॉस्ट सबसे ज़्यादा आती है। और किसान का जो नुकसान होता है सबसे ज़्यादा लेबर कॉस्ट की वजह से ही होता है। तो मल्चिंग पेपर इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि हमने इसमें छेद करे हैं और उन छेदों में हमने लहसुन की जो गांठ थी वो डाली थी। अब लहसुन फूटा और उन छेदों से बाहर आ गया। इन छेदों के अगल बगल जहाँ जहाँ ये प्लास्टिक है, यहाँ पे कोई भी घास या खरपतवार नहीं उगेगा, जिसकी वजह से आपका गुड़ाई का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। लहसुन में कम से कम 2 या 3 बार की गुड़ाई करनी पड़ती है, तो 2 या 3 बार की गुड़ाई का आपका खर्चा बच गया। अब दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें जो पानी की लागत है वो भी कम आती है, क्योंकि ये प्लास्टिक होने की वजह से जो पानी वाष्पीकरण होता है, जो इवेपोरेट होता है, वो बहुत ही कम होता है। सिर्फ जो ये जो छेद हैं यहाँ से पानी वाष्पीकरण होगा और जो ये प्लास्टिक है यहाँ से नहीं होगा। तो पानी आपको खेत में बहुत कम देना पड़ेगा। नॉर्मली जो आप पानी देते हैं फ्लड इरिगेशन से अगर देते हैं, तो उसके मुकाबले आपको कम से कम 4 या 5 गुना कम पानी अपने खेत में देना पड़ेगा, जो कि दूसरा बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो हमारे पहाड़ में भी सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो इस वक्त जंगली जानवर तो हैं ही, उसके साथ है पानी की हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। और ज़्यादातर जो खेती है हमारे यहाँ वो उखड़ में ही होती है। तो ये पानी की कमी को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका है। अगर आप इस तरीके से अपनी कोई भी सब्जी या कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें आपको पानी, नॉर्मल जो आप पानी डालते हैं उससे काफ़ी कम देना पड़ेगा। 2 फ़ायदे तो ये हो गए। तीसरा है कि जो अगर डायरेक्ट जब बारिश पड़ती है मिट्टी पे, तो उसकी वजह से मिट्टी पिट जाती है का मतलब है मिट्टी दबती है। मिट्टी जब दबती है तो जो भी कंद वाली फसलें होती हैं, जैसे कि लहसुन है, अदरक है, प्याज है या आलू है, तो इसमें ये इसकी जो गांठ होती है वो गांठ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उपज है, वो कम आती है। तो ये प्लास्टिक यूज़ करने से क्या होता है, जो बारिश है, बारिश का पानी इस प्लास्टिक के ऊपर पड़ता है और ये एक कुशन की तरह काम करता है। तो जो आपकी जो इसके अंदर की जो मिट्टी है वो भुरभुरी रहती है, उस पर बारिश का बहुत असर नहीं पड़ता और जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है वो टाइट नहीं होगी। तो मतलब आप जब मिट्टी टाइट होती है तो लोग उस पर गुड़ाई करते हैं, तो आपका मतलब एक फ़ायदा और हो गया इसकी वजह से। तो ये तो थे इसके फ़ायदे। अब नुकसान क्या है? नुकसान तो ये है कि जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपको कम से कम यूज़ करना चाहिए जितना हो, लेकिन पहाड़ में जो खेती की स्थिति है उसको देखते हुए ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी हम बहुत ही भौगोलिक परिस्थिति हमारी इस तरह की है कि बहुत अच्छी नहीं है, धूप ज़्यादा नहीं आती है,
जंगली जानवर का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, ज़्यादातर खेती उखड़ वाली है, सिंचित नहीं है। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। बस ये ध्यान रखें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जैसे कि जब हम इससे लहसुन निकाल देंगे तो अगली बार हम इसमें कुछ और बोएंगे, जैसे कि हम इसमें भिंडी लगा देंगे, तो इन्हीं छेदों में आप भिंडी का बीज डालेंगे और आपको भिंडी जो है वो भी इसमें बहुत अच्छी ग्रो होगी। अब इसमें एक फ़ायदा इसका एक और भी है, वो है कि ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की क्षमता होती है वो जो गर्मी है उसको रोक के रखता है, ट्रैप करता है। तो जब आप प्लास्टिक या फिर जब आप ये शीट इसमें इस्तेमाल करेंगे तो जो मिट्टी का जो तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा तापमान होने की वजह से जो आपकी सर्दियों में होने वाली फसलें हैं वो थोड़ा अच्छी होंगी, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसके लिए सर्दियों की फसल उगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है। और गर्मियों के टाइम पे भी अगर आपको ऐसी फसलें उगानी है जिनमें बहुत ज़्यादा धूप चाहिए या बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गर्मी चाहिए तो इसका जो काला वाला हिस्सा है वो आप ज़मीन के ऊपर रखेंगे, ताकि ये जो शीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके। और अगर आपको थोड़ा कम गर्मी चाहिए, आप चाहते हैं कि गर्मी रिफ्लेक्ट हो, तो आप ये सिल्वर कलर का जो पोर्शन है उसको आप ऊपर रखेंगे। अब मैं कह रहा था कि ये गर्मी थोड़ा सोखती है और भी इसके इतने फ़ायदे हैं। इसका कंपेयर करने के लिए, एक देखने के लिए कि वाकई में ये सच है कि नहीं, हमने एक्सपेरिमेंट किया। हमने किया कि यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी है। थोड़ा यहाँ पे पत्तियाँ पीली हैं इसलिए क्योंकि हमने इसमें थोड़ा बीच में थोड़ा व्यस्त हो गए थे अपने और कामों में, तो पानी का हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसमें थोड़ा पानी की कमी हो गई थी, इसलिए थोड़ी पत्तियाँ पीली हैं। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और अब जो भी नई पत्तियाँ आ रही हैं, नई ग्रोथ हो रही है, वो एकदम अच्छी हो रही है। तो आप देखें यहाँ पे कितनी इस लहसुन की ग्रोथ है। और उसी दिन जिस दिन हमने इसमें लहसुन लगाया था, हमने बिना इस मल्चिंग शीट के भी बाहर पे लहसुन लगाया और आप देख सकते हैं कि वो अभी भी कितना छोटा है। इसमें पत्तियों का साइज़ देखिए आप, केवल 2 या 3 पत्तियां आई हैं, पत्तियों का साइज़ एकदम छोटा है। और इधर देखिए तो आप, इसमें कम से कम 7-8 पत्तियां आपकी आ चुकी हैं, मतलब 5-6 तो हर किसी में है, और पत्ती का साइज़ जो है वो काफ़ी मोटा है। तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें जो पैदावार होती है वो ज़्यादा होती है। अब 2 मुख्य सवाल हैं हमारे पास कि एक तो इसमें पानी कैसे दिया जाए और खाद कैसे दिया जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक से तो कवर्ड है, तो उसके बाद हम इसमें पानी कैसे डाल सकते हैं और खाद कैसे डाल सकते हैं। तो पानी के लिए तो आइडियली इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन लगना चाहिए। आप जब ये प्लास्टिक बिछाए रहेंगे उससे पहले आपको अपने जो ये हमने रेस्ड बेड बनाई है, ये ज़रूरी है इसके लिए बनाना। ये शीट ज़्यादातर 1 मीटर चौड़ाई की होती है, तो आप रेस्ड बेड बनाएंगे 1 मीटर से थोड़ा कम, जिससे कि ये ऊपर भी शीट आए और इसके अगल और बगल में आप इसको मिट्टी से कवर कर सकें। तो उस शीट को लगाने से पहले आपको इसमें ड्रिप लाइन बिछानी पड़ती है, और फिर उसके ऊपर आप शीट लगा देंगे तो पानी जो है वो टपक सिंचाई से इसमें होता है, सिंचाई होती है। लेकिन हमारे पास अभी ये व्यवस्था नहीं थी, हमने अपना फार्म नया शुरू किया है, पहली बार हम इस पर खेती कर रहे हैं, तो इसमें फ्लड इरिगेशन से भी पानी आप दे सकते हैं। जैसे बीच में जो ये नाली है, इस नाली में ये शीट नहीं लगी है, तो अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी धीरे धीरे करके कैपिलरी एक्शन से इस शीट के अंदर भी जो पौधे हैं इनको पानी मिलता रहेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि इस अंदर की मिट्टी में अभी भी नमी पूरी बनी हुई है, ये एकदम काली है। तो जो पानी है वो इन नालियों से धीरे धीरे करके ये अंदर की मिट्टी भी इस पानी को सोख लेगी। तो ये रही पानी की बात। फिर खाद, जब आपने ये बेड तैयार करी थी तो उस टाइम पे आपको वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपका खाद आप इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी मात्रा में डालना है आपको, सॉलिड वाला जो खाद है, क्योंकि इसके बाद कोई भी आप सॉलिड वाला खाद इसमें नहीं डाल पाएंगे। अब जो हम इसमें जब सिंचाई करते हैं तो हम ये पूरा खेती हम अपनी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जैविक है हमारी, तो हम
एक वेस्ट डिकम्पोज़र होता है, वो भी आपको कृषि विभाग या केवीके या हॉर्टिकल्चर से उपलब्ध हो जाएगा। वो एक जो अच्छे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनका एक जेल टाइप का होता है और आपको वो ड्रम में बनाना होता है, उसको गुड़ डाल के उसमें और पानी मिला के और वेस्ट डिकम्पोज़र डाल के। तो आप जैसे देखेंगे कि ये सामने पे जो ड्रम रखा हुआ है, इस ड्रम में हम वो वेस्ट डिकम्पोज़र का जो घोल है वो बना रहे हैं। इसी में हम और भी चीज़ें मिश्रित कर सकते हैं, जैसे हम बकरी का खाद, मुर्गी का खाद, ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास या कोई आपका कीटनाशक है, बेवियरा बैसियाना, इस तरह की चीज़ें भी आप इसमें मिला सकते हैं। आप सरसों की खल मिला सकते हैं, तिल की खल मिला सकते हैं। इस खल में भी बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जब भी हम इसमें पानी लगाएंगे तो साथ में हम ये जो वेस्ट डिकम्पोज़र का हमारा खाद बन रहा है वो भी हम पानी के थ्रू इसमें दे देंगे। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि आप लिक्विड खाद ही इसमें दे पाएंगे, और गोबर वगैरह आपको ये फसल लगाने से पहले ही डालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जब ये लहसुन की ग्रोथ थोड़ी और हो जाएगी तो शायद मैं 1 महीने बाद एक और वीडियो बनाऊंगा ये दिखाने के लिए कि इसकी प्रोग्रेस कैसी है, और फिर जो हमने बाहर पे भी लहसुन लगाई है उसके साथ हम इसको दोबारा से कंपेयर करेंगे। धन्यवाद।